एपिसोड के स्टार्ट में हम ईसाकू को देखते हैं जिसके वेकेशन अभी स्टार्ट ही हुए थे और उसने अपना हॉलीडे होमवर्क भी खत्म कर लिया था। अब क्या करें, पढ़ने वाली लड़की है ना, कि तभी उसको आंदो का मैसेज आता है जिसमें वो प्लान करती है कात्सुकी के साथ पूरा टाउन घूमने को। तो ईसाकू को भी साथ आने का ऑफर करती है और ईसाकू से हाँ भी कर देती है और काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसका सपना था दोस्तों के साथ कहीं घूमने का, जो फाइनली अब हो भी रहा था। लेकिन ये खुशी वो किसी के साथ शेयर करना चाह रही थी, पर उसकी बिल्लियां तो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी। तो वो बाहर जाके देखती है तो उसके दो गैंगस्टर कर्मचारी लूका और कॉन्गो पोछा मार रहे थे। तो वो भी उनका काम करने के लिए बोलती है, पर वो दोनों मना कर देते हैं कि ये आपका काम नहीं है, प्लस अगर केया को पता चल गया तो वो हमें मार मार के लाल पीला कर देगा। और ईसाकू वहां से चली जाती है, पर वो दोनों गैंगस्टर लूका और कॉन्गो समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तभी ईसाकू अपने कमरे में बोर होके लेट जाती है और सोचती है कि पहले जब मैं अकेले रहती थी तब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर अब ना जाने क्यों अकेला फील हो रहा है। शायद इसलिए क्योंकि अब मेरे दोस्त हैं और पहले सिर्फ केया ही था। तभी वहाँ केया आ जाता है और ईसाकू उसका वेलकम काफी खुशी से करती है, मानो जैसे उसी का वेट कर रही हो। तो केया समझ जाता है कि वो बोर हो रही थी और ईसाकू हाँ करती है। तो केया पहले उसको कुछ स्नैक्स देता है जो कि उसे किसी ने दिए थे, और वो बात करते हैं कि एक फेस्टिवल हो रहा है जहाँ केया कुछ स्टॉल्स को ऑपरेट करेगा। तो अगर ईसाकू चाहे तो उसके काम करने के बाद वहाँ वो दोनों साथ में घूम भी सकते हैं। पर ईसाकू बोलती है कि उसे अगर वहाँ उसके बचपन के क्लासमेट मिले तो दिक्कत हो जाएगी, जो कि केया बोलता है कि हाँ मिल तो सकते हैं क्योंकि वो फेस्टिवल भी स्कूल के पास ही है। और ईसाकू का पास्ट उसे डरा रहा था क्योंकि उसके क्लासमेट उसे डरते थे क्योंकि वो एक गैंगस्टर फैमिली से थी। तो केया ये प्लान कैंसिल करने को बोलता है, पर ईसाकू हिम्मत करके उसे हाँ बोल देती है। तो बिना किसी देरी के आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। अगली सीन में ईसाकू एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के फेस्टिवल में केया का वेट कर रही थी, पर उसे डाउट था कि ये पहनना अच्छा है या नहीं। कि तभी वहाँ पर केया आ जाता है और वो दोनों साथ में घूमने जाते हैं, जहाँ जाते हुए केया उसे कॉम्प्लीमेंट देता है कि तुम इस ड्रेस में काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो, और ईसाकू उसे थैंक यू बोलती है। पर तभी ईसाकू एक स्ट्रीट फूड खाने का बोलती है और केया उसे वेट करने को बोलता है और वो स्नैक्स लेने जाता है। कि तभी दो लड़कियां उसको देखते हुए आगे जाती हैं और बात करती हैं कि ये तो वही लग रही है ना। और ईसाकू भी उन्हें पहचान लेती है और वो दोनों कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन की क्लासमेट्स थी, जो कि उसे देखकर दूर भागती हैं और बात करती हैं कि ये तो वही है। पर तभी उनके साथ शायद उनकी एक न्यू फ्रेंड थी जो कि उनके साथ बचपन में नहीं पढ़ती थी। तो ईसाकू को देखकर बोलती है कि ये कितनी सुंदर लड़की है, पर ईसाकू की क्लासमेट उसे रोकती हैं कि ये मत बोलो, अभी तुम जानती नहीं हो कि वो कौन है। पर ईसाकू तो ये सब साफ साफ सुन रही थी। और फाइनली वो दोनों क्लासमेट अपनी न्यू फ्रेंड को बताती हैं कि ये लड़की है वो एक गैंगस्टर की ग्रैंड डॉटर है, जिसे सुनकर उस लड़की की तो हालत खराब हो गई थी। पर तभी वहाँ केया आ जाता है और वो समझ गया था कि ये लोग ईसाकू की बचपन की क्लासमेट्स हैं, और वो क्लासमेट केया को देखकर बोलती हैं कि लगता है ये गैंगस्टर है और इसी के साथ है। पर केया सिचुएशन देखकर ईसाकू से बोलता है कि सॉरी, वो तुम्हें वेट करना पड़ा, और ईसाकू का हाथ पकड़ता है और उसे किस भी करता है और बोलता है कि ये तुम्हारी दोस्त है क्या? वेल हेलो, पर हम डेट पर आए हैं तो हमें जाना होगा। और वो ईसाकू को लेकर वहां से चला जाता है। पर तीनों लड़कियां ये सीन देखकर काफी एम्बैरेस हो जाती हैं या फिर जेलस हो जाती हैं, वो तो आप देखकर समझ ही गए होंगे। कि तभी ईसाकू जाते हुए बोलती है कि तुमने मुझे डरा दिया था। पर केया बोलता है कि मुझे लगा कि तुम उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि मैं भी एक गैंगस्टर हूँ। और तभी ईसाकू सोचती है कि मैं ऐसे ही हाथ पकड़ के हमेशा रहना चाहती हूँ। पर केया तभी घर जाने का ऑफर करता है, लेकिन ईसाकू मना कर देती है क्योंकि उसे ऐसे ही थोड़ा और घूमना था और सोचती है कि मैं ऐसे ही इसके साथ लाइफ टाइम रह सकती हूँ। और बहाना बनाती है कि हम फेस्टिवल में आए हैं तो क्यों ना और घूम लेते हैं। और केया मान भी जाता है और जैसे ही हाथ अलग करने वाला था पर ईसाकू पकड़े रहती है और वो दोनों फेस्टिवल में घूमना शुरू कर देते हैं। तभी थोड़ी देर में केया बोलता है कि मुझे ये स्ट्रीट फूड खाने के लिए तो हाथ छोड़ना पड़ेगा, क्या हम हाथ छोड़ सकते हैं? तो ईसाकू ब्लश करते हुए उसे हाँ कर देती है और वो लोग फेस्टिवल में जगह जगह घूम रहे थे। पर तभी ईसाकू को एक निशाना मारने वाली शॉप दिखती है जहाँ रखा एक डॉग का स्टफ टॉय उसे काफी हद तक केया जैसा लगता है। तो वो उसे लेने का सोचती है, पर केया सोच रहा था कि इतनी बेकार सी चीज इसे क्यों लेनी है। पर ईसाकू शूटिंग करना स्टार्ट करती है, पर 3 शूट में भी वो उसे गिरा नहीं पा रही थी। और तभी केया एंट्री मारता है
और बहुत ही कठिन सिचुएशन बनी थी, जहां केया का निशाना टॉय पे था, इसाकू का केया पे और दुकान वाले का अपने खिलौने के नुकसान पे। पर केया एक ही शूट में उसे गिरा देता है और इसाकू वो स्टफ टॉय जीत चुकी थी, जिसे देखकर दुकान वाला खुश होता है क्योंकि उसे केया का फोकस देख के लगा था कि कहीं वो उसे ही गोली ना मार दे, तो वो तो अपनी जान बचाने के लिए काफी खुश था। तभी अगली स्टॉल से केया इसाकू को एक मास्क देता है और बोलता है कि जब भी वो क्लासमेट देखा करें तो इसे यूज करना। पर इसाकू बोलती है कि इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। पर केया उसे देखकर समझ गया था कि वो काफी थक गई है चल चल के, तो उसे थोड़ा ब्रेक लेने के लिए बोलता है। और जब तक इसाकू वेट कर रही थी, वो उस स्टफ टॉय को देखकर सोचती है कि ये बिल्कुल केया की तरह लग रहा है, डरावनी आंखें और सेम हेयर स्टाइल। और तभी इसाकू उसे किस करती है, जैसे कि वो उसे केया मान रही हो। कि तभी वहां पर केया आ जाता है और उसे किस करते हुए देख लेता है, जो कि इसाकू को बिल्कुल भी पता नहीं चला था। और इसाकू से बोलता है कि एप्पल जूस चलेगा, और इसाकू हाँ बोलती है और सोच रही थी कि शायद केया ने उसे नहीं देखा होगा, पर ऐसा नहीं था। और तभी केया बोलता है कि अब लगता है घर जाना चाहिए, और इसाकू बोलती है कि हाँ, पर ये दिखावे वाली डेट में काफी मजा आया, और सोचती है कि कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना। और केया बोलता है कि वैसे मैं तो दिखावा नहीं कर रहा था। और इसाकू ये सुनकर सोचती है कि अब इसका क्या मतलब था, ये नॉर्मल था या कुछ और, या फिर इसका कुछ खास मतलब था, और काफी एम्बैरेस हो जाती है। पर तभी केया बोलता है कि वो देखो तुम्हारी क्लासमेट्स, और इसाकू जल्दी से मास्क लगा लेती है। और तभी केया उसके मास्क के ऊपर उसे किस कर लेता है, जिससे उसे पता भी नहीं चला था। और जैसे ही इसाकू पूछती है कि वो लोग चले गए हैं क्या, तो केया बोलता है कि मैंने वो झूठ बोला था। इसाकू पूछती है कि ऐसा क्यों, पर केया बोलता है कि तुम बराबरी नहीं कर रही थी। इसाकू पूछती है कि किस चीज में बराबरी, और केया बोलता है कि कुछ चीजें हैं, और वो किसकी बात कर रहा था जो अब बैलेंस हो गया था। तभी अगली सुबह केया नाश्ते पर इसाकू का वेट कर रहा था, और इसाकू आ भी जाती है पर लेट थी। तो केया पूछता है कि लगता है रात में ज्यादा देर तक जगी थी। तो इसाकू बताती है कि वो आज अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाने वाली थी, तो इसी बात की एक्साइटमेंट में वो थोड़ा सो नहीं पाई। और केया बोलता है कि इसीलिए आंखें तुम्हारी थोड़ी थकी थकी लग रही हैं, पर अगर अच्छे से खाना खाओगी तो अच्छा रहेगा। और वो दोनों साथ में नाश्ता करते हैं, और केया पूछता है कि कब तक आओगे घर पर, और वो बताती है कि शायद डिनर तक। और केया को कॉम्प्लीमेंट करती है कि खाना काफी अच्छा बना है। तभी अगली सीन में वो एक क्यूट सी ड्रेस पहनकर बाहर घूमने जाती है, और वहां पर उसकी फ्रेंड कात्सुकी और आंदो भी आ जाती हैं, और उन तीनों के मजा करना स्टार्ट हो चुका था। वो लोग अलग अलग स्टोर पर घूमने जाते हैं, खाना ट्राई करते हैं, फोटो साथ में खिंचाते हैं, और वो सब करते हैं जो इसाकू कभी सपना देखती थी, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का। और इसाकू बहुत खुश थी, और कात्सुकी और आंदो भी काफी खुश थी। कि तभी वो लोग शाम होते ही घर वापस चले जाते हैं। पर रात में इसाकू सोने की कोशिश कर रही थी, पर नहीं सो पा रही थी, क्योंकि आज का दिन काफी अच्छा था। तो वो एक्साइटेड हो जाती है और फिर से नहीं सोती है। अगली सुबह फिर से केया उसका नाश्ते पर वेट कर रहा था, पर जब इसाकू ज्यादा लेट करती है तो वो चेक करता है और देखता है कि इसाकू का अलार्म तो बज रहा है, पर इसाकू घोड़े बेचकर सो रही थी। पर थोड़ी देर में केया उसे उठाता है, लेकिन वो केया के सर को अलार्म समझकर उसे बंद करने लगती है। पर देखती है तो बोलती है कि ऐसे डायरेक्ट मेरे कमरे में मत आया करो। केया बोलता है कि पहली बात तुम्हारी सुबह थोड़ी लेट हुई है, पर इसाकू बोलती है कि वो मैं ज्यादा देर तक रात में जाग गई थी, और वापस लेट जाती है। केया बोलता है कि अगर और सोना है तो ठीक है, पर मेरे साथ नाश्ता तो कर लो, क्योंकि मैं आज रात तक काम करूंगा तो हम नहीं मिल पाएंगे। पर इसाकू बोलती है कि मैं जाग रही हूँ, लेकिन तुम चले जाओ, और मैं तुम्हें अपना सुबह सुबह वाला चेहरा नहीं दिखाना चाहती। पर केया बोलता है कि ये अजीब है, तुम पूरा 24 घंटे और 365 दिन काफी ज्यादा क्यूट लगती हो, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इसाकू उसे जाने का बोलती है और चादर ओढ़ लेती है कि मैं तभी निकलूंगी जब तुम वहां से चले जाओगे। और तभी उसके बेड से वो स्टफ टॉय गिर जाता है जो फेस्टिवल में लिया था, और केया उठा के बोलता है कि तुम इसके साथ सोई थी। तो इसाकू बोलती है कि वो मेरे पिलो के पास रखा था, तो शायद गलती से अंदर आ गया होगा जब मैं सो रही होंगी। और केया उसे देखता है तो इसाकू बोलती है कि तुम दोनों काफी हद तक सेम लगते हो, और केया ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान था। तो इसाकू समझाती है क्योंकि तुम्हारी आंखें और बाल बिल्कुल सेम हैं। और ये सुनकर केया को वो बात याद आती है जो फेस्टिवल में इसाकू ने इसी स्टफ टॉय को किस किया था, और गुस्से में उसे फेंक देता है। इसाकू सोचती है कि केया इतना गुस्सा शायद इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने उसे एक स्टफ टॉय से कंपेयर किया है, पर ऐसा नहीं था। और इसाकू के ऊपर केया आ जाता है। इसाकू सोचती है कि ये क्या हो रहा है, पर केया बोलता है कि मुझे काफी ज्यादा जेलस फील हो रहा है, वो भी इसी स्टफ टॉय से। पर इसाकू सोचती है कि ये तो उस टेडी डॉग से भी ज्यादा वफादार लग रहा है जो कि एक स्टफ डॉग से जलन खा रहा है।
और तभी ईसाकू उसे ऊपर से हटने को बोलती है, पर केया नहीं हटता और ईसाकू बोलती है कि नाश्ता नहीं करना क्या, और ऊपर से तुम काफी ज्यादा भारी हो तो मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ और इतनी गर्मी भी है। पर केया उसे गले लगाते हुए लेट जाता है और बोलता है कि मुझे अब नाश्ता और काम से कुछ भी लेना देना नहीं है। और ईसाकू सोचती है कि केया की हार्ट बीट काफी ज्यादा शांत लग रही है, मैं ही सिर्फ घबरा रही हूँ। और सोचती है कि जब हम फेस्टिवल में गए थे तब इसने बोला था कि हम डेट पर हैं, पर इसने मुझसे डायरेक्ट आंखें नहीं मिलाई थी, तो शायद ये वो असली वाली ना हो। और ईसाकू शांति से केया के साथ लेटी थी और जैसे ही केया उसे कुछ बोलने वाला था पर देखता है कि ईसाकू सो चुकी थी और केया उसके गाल दबाता है और बोल रहा था कि उठ जाओ, और उसके और पास जाके बोलता है कि अगर तुम ये उस स्टफ टॉय के साथ कर सकती हो तो मेरे साथ क्यों नहीं। और केया उसे किस करने वाला ही था पर रुक जाता है। और अगली सीन में वो ईसाकू को बस सोते हुए देख रहा था और वो बहुत शांति से सो रही थी। और केया सोचता है कि मुझे कब तक और रुकना होगा। और ईसाकू सोते हुए हंस रही थी और सपने में वही सपना देख रही थी जिसमें वो दोनों साथ में हाथ पकड़कर चल रहे थे। और बोलती है कि केया आई, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। वेल सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।